चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। सीएम योगी का सभी मंत्रियों को निर्देश, नुपुर शर्मा मामले में कोई भी ना रखे अपना पक्ष। नुपुर शर्मा मामले पर मीडिया के सामने ना करे बयानबाजी, ना रखे अपना पक्ष। आज शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा, 12 से शिव सैनिक महाराष्ट्र से पहुंचेंगे अयोध्या। शाम 5:30 बजे रामलला के दर्शन करेंगे आदित्य ठाकरे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का झांसी दौरा, आज से 2 दिवसीय झांसी दौरे पर रहेंगे केशव। आज 3 बजे झांसी के मऊ रानीपुर पहुंचेंगे केशव। गरीब कल्याण जनसभा में भाग लेंगे डिप्टी सीएम। झांसी में मेला ग्राउंड में आयोजित होगी जनसभा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करेंगे। गरीब कल्याण जनसभा में लेंगे हिस्सा। जुमे की नमाज के बाद हिंसा पर लगातार कार्रवाई जारी। पुलिस ने अब तक 350 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 लोगों की हुई गिरफ्तारी। दस लाख नौकरियों पर बोले राकेश टिकैत। किसानों को लेकर हरिद्वार में चिंतन शिविर। किसानों से वापस नहीं हुए मुकदमे, सरकार के पास देश को बेरोजगार बताने का प्लान। डीआईजी अलीगढ़ रेंज में एटा का दौरा, पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा। सभांत नागरिकों एवं धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। आजम का नवाब परिवार पर जुबानी हमला, वोट की अपील करते हुए नवाबों पर किया हमला। रामपुर की जनसभा में बोले आजम खान, नाचने वाले बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता रहता था। दबंगों में नहीं रहा पुलिस का खौफ, एक युवक ने दूसरे युवक की पिटाई से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई फायरिंग। इस दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास तमंचा कारतूस बरामद। एसपी अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सामान का निस्तारण, मुकदमों के एक्सेस एक्ट के माल का निस्तारण और एयरपोर्ट वाली में पुराने वर्षों से 111 केस। कोर्ट के आदेश पर 2 लाख से ज्यादा लीटर शराब कराई गई नष्ट। ताज नेचर पार्क बनाने की कवायद तेज। ताज नगरी के मऊ वार्ड में तैयार होगा पार्क में किया जाएगा पौधारोपण। डीएफओ अखिलेश पांडे से खास बातचीत। किराना स्टोर की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। एसबीआई बैंक में 6 लाख रुपए की चोरी, व्यापारियों ने बैंक में ही धरना प्रदर्शन दिया। बैंक मैनेजर ने चोरी की दर्ज कराई एफआईआर। लग्जरी कारों में सवार होकर युवक कर रहे स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 9 गाड़ियों का नंबर ट्रेस का की गई कार्रवाई। सो रहे युवक का शव चारपाई पर मिला। चारपाई के नीचे बिखरा पड़ा था खून। मृतक के भाई ने जताया हत्या की आशंका। भाई ने अज्ञात लोगों पर दर्ज कराया हत्या का मुकदमा। युवक गांव में करा रहा था अपने मकान का निर्माण। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी।
कैसेर बाग में बार के कर्मचारियों की दबंगई। बार के कर्मचारियों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। बार में बंद करके 2 युवकों को पीट कर किया लहूलुहान। बता दें कि बियर लेने पर बार कर्मचारियों और युवकों में विवाद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को भेजा अस्पताल। राह चलते युवक से मोबाइल छीन कर भागा चोर। स्थानीय लोगों ने भागते चोर को पकड़ा। मोबाइल चोर के स्थानीय लोगों ने की पिटाई। बेटी ने एक युवक की पिटाई। बीच सड़क बाइक सवार को सिखाया सबक। तेज रफ्तार बाइकर्स ने ऑटो को मारी थी टक्कर। ऑटो में सवार मां बेटी को लगी चोट। बाइक सवार को किया पुलिस के हवाले। हाई स्पीड से बाइक दौड़ा रहा था युवक। मौके पर जुटे लोगों की भीड़। पुलिस और 2 गौ तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़। सेक्टर 68 में गौवंश काटने एचबी वालों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में दोनों आरोपी के पैर में लगी गोली। अमरोहा, पिलखवा, हापुड़ और मसूरी में गौवंश काटते थे आरोपी। 4 से 5 लोगों की तलाश में जुटे पुलिस। दोनों शातिर बदमाशों को जिला अस्पताल भेजा गया। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का होगा आगाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। जोहार क्लब मुनसियारी के वार्षिक खेलोत्सव में प्रतिभा करेंगे सीएम। एलपीजी पाइपलाइन गैस हुई लीक। मौके पर मौजूद लोगों ने मचाया हड़कंप। पास में ही लगी हुई थी साप्ताहिक पीठ। तत्काल मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। लोगों को लीकेज वाले स्थान से किया गया दूर। कल धामी सरकार का पेश हुए बजट। वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया बजट। बजट में कोई नया टैक्स नहीं। धामी ने कहा कि पुरानी योजनाओं पर ही दिया गया है जोर। पांडुकेश्वर के पास हुआ भीषण हादसा। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने किया सफल रेस्क्यू। लाम बगड़ बाजार में एक टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राम मंदिर में चल रही श्री राम कथा का हुआ समापन। ज्ञान यज्ञ का हवन यज्ञ और भंडारे के साथ हुआ समापन। श्रद्धालुओं ने श्री राम कथा और यज्ञ का प्रसाद किया ग्रहण। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने लोगों का जताया आभार। टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे टी20 मैच के साउथ अफ्रीका को 48 रन से मात दी। इसी के साथ अब 5 मैच की सीरीज का स्कोर 1-2 हो गया है। भारत की सीरीज में ये पहली जीत है। ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन तीसरे टी20 में जबरदस्त पार्टनरशिप में। साउथ अफ्रीका बॉलर एनरिक नॉर्किया के 1 ओवर में ऋतुराज ने 20 रन लूट लिए। वानिंदु हजारंगा ने पहले वनडे में 37 रन की आक्रामक पारी खेली। फिर इस लेग स्पिनर ने 4 विकेट लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। दाएं हाथ के पेसर हर्षल पटेल ने अपने अब तक के अंतर्राष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 25 रन देकर 4 विकेट झटके। राशिद के बाद से अफगानिस्तान को मिला एक और बड़ा स्पिनर। डेब्यू टी20 में 4 विकेट लेकर मचाया तहलका। अफगानिस्तान को मिला
एक बड़ा स्पिनर। नीरज चोपड़ा ने अपना ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, फिर भी हाथ से फिसला सोना। नीरज ने फिनलैंड में आयोजित पावनपुर गेम्स में 89 मीटर से ज्यादा का थ्रो कर नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। क्रोएशिया से हारा मौजूदा चैंपियन फ्रांस। दूसरी श्रेणी में लीग में खिसकने का खतरा। डेनमार्क के 9 अंक हैं, जो दूसरे स्थान की टीम क्रोएशिया से 2 अंक ज्यादा है। दीपिका पादुकोण के अस्पताल में भर्ती होने की खबर। हैदराबाद में शूटिंग के वक्त बिगड़ी तबीयत। मुंबई के अस्पताल में दीपिका को कराया गया भर्ती। एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने कहा, कराया ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट। टीना अंबानी को कहा शुक्रिया। इसके अलावा महिमा ने फिल्म इंडस्ट्री से अपने दोस्तों को स्टार्स को कहा थैंक्स। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुई रिया। अनसीन फोटोज शेयर की, लिखा हर दिन मिस करती हूं। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने एक बढ़कर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपना लुक किया चेंज। सोशल मीडिया पर शेयर किया क्लीन बियर्ड लुक। नए लुक की तारीफ कर रहे फैंस। रणबीर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ चुका रिलीज। रणबीर कपूर ने कहा, फिल्म के लिए खून पसीना सब दे दिया। राजकुमार राव की फिल्म हिट द फर्स्ट केस आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखे राजकुमार राव फिल्म में अतीत की यादों के साथ क्राइम से लड़ते दिखेंगे। अल्लू अर्जुन की फिल्म के पार्ट 2 को लेकर आई अच्छी खबर। फिल्म के सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम पूरा। मेकर्स ने फिल्म का बजट किया सेट। जुलाई के अंत तक शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। आमिर खान ने मनाया अपनी मां का बर्थडे। एक्स वाइफ किरण राव हुई शामिल। टीवी सीरियल महाभारत फेम रूमी खान सड़क हादसे में हुई शिकार। कार चलाते हुए दुर्घटना, बाल बाल बचे एक्टर। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने बढ़ाई ब्याज की दर। एमसीएलआर में की 0.2% की बढ़त के साथ ही अलग अलग अवधि के लिए जमा दरों में भी बढ़ी ब्याज दर। एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया के मर्जर के अधिग्रहण की सीसीआई से मंजूरी। डोमेस्टिक पैसेंजर मार्केट में होगी 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी। सोने चांदी की कीमतों में आई कमी। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 50,000 से ऊपर और 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी 60,000 से ऊपर। पिछले 8 सालों की तुलना में इस साल जुलाई से सितंबर में कंपनीज जमकर देंगी नौकरियां। प्रक्रिया में आ रही तेजी। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बनाए रखने के लिए 63% कंपनी निकालेंगी भर्तियां। इस साल दिवाली तक लोगों को 5G सर्विस मिल सकती है। CCEA ने स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दी। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम ने कहा कि 4 साल में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा भारत। अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत बेहतर और मजबूत स्थिति में।
देश के वनस्पति तेल पाम तेल का आयात मई में 33% से गिरकर 5.14 लाख टन पर पहुंचा। एक साल पहले तेल का आयात 7.55 लाख टन था। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख का लगाया जुर्माना। फ्लाइट में टिकट न होने के बावजूद यात्रियों को बोर्डिंग से मना करने पर डीजीसीए ने लिया एक्शन।